बहुपद के बारे में बात करेंगे। बहुपद का मतलब क्या होता है? बहुत सारे पद, बहुत सारे पद या बहुत पद वाले चर, बहुत पद वाले चर। अब यहाँ से एक चीज़ निकल कर आती है कि सर जी ये तो मान लिया बहुत सारे पद, पर किसके? पर किसके? तो ध्यान रखो यहाँ पे एक चीज़ और निकल कर आती है, चर और अचर। अचर से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें केवल किससे लेना देना है? चर से। किससे लेना देना है? अब जी चर ये हो क्या सकता है सर जी? x, y, z, u, v, w, t, s। इनमें ये क्या हो सकता है? ये सब चर हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? चर। और हाँ, ए और बी भी हो सकते हैं, ए और बी। 1, 2, 3, -1, -2, -3, ये सब क्या होते हैं? अचर। क्या होते हैं? मतलब नंबर्स। कुल मिला के क्या? नंबर्स या वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, ये तो बहुत छोटी छोटी चीज़ होगी जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये आपको ऑलरेडी मालूम भी होगा। तो कुल मिला के पहले बहुपद तो पता लगा, जिसमें क्या हो? चर की घात, ठीक है जी, ज़्यादा होती है, चर के बहुत सारे पद होते हैं। इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। वो चीज़ क्या है? बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक। ये बीजीय व्यंजक क्या होता है? सही है, चर और अचर। चर और अचर, मैंने दो चीज़ ले ली, चर और अचर के गुणनफल, के गुणनफल कोमा जोड़ कोमा अंतर, ठीक है जी, अचर, ठीक है जी, चर और अचर के गुणन जोड़ अंतर तथा भाजक से प्राप्त राशि को, से प्राप्त राशि को, राशि को क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। बीजीय व्यंजक कहते हैं। अब बहुत आसान सी भाषा में, अब तो तुम होशियार हो गए, क्योंकि अब तो पढ़ रहे हो, आपको पता चल रहा है कि क्या है। अब आपको मालूम है चर क्या होता है। चर क्या होता है? x। और अचर क्या होता है? 1 मान लूँ तो इसकी गुना में 1 लूँ तो क्या आया? x। इसकी गुना में क्या लूँ? 2 तो क्या आया? 2x। क्या आया? 2x। ये तो गुना में हो गया, ये क्या हो गया? गुना में। तो अचर और चर की गुना क्या कहलाती है? बीजीय व्यंजक। आया पकड़ में? नहीं आया? आया है या नहीं आया भाई? आर्यन, आर्यन हमने क्या कहा? असर ने बोल दिया कि भैया इनका गुणन और इनका योग, इनका गुणन इनका योग, इनका गुणन इनका योग, इनका गुणन इनका योग। यहाँ हो गया गुना, यहाँ क्या हो गया? योग। यहाँ कितने आ गए? 2। एक क्या हो गया? x, दूसरा क्या हो गया? y। दोनों क्या है? चर। और साथ में क्या जुड़ गया? अचर। तो ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक। पता चला आप लोगों को? क्लियर है? तो अब ये छोटी छोटी चीज़ हमें आके परेशान करती हैं और इसमें इतना कुछ खास होता नहीं है। आप चर और अचर की गुना करोगे, उन्हें जोड़ोगे, ठीक है जी, उन्हें भाग दोगे। आपने x को किससे भाग दे दिया? 2 से। आपने इसमें 1 भी जोड़ दिया, तो यो भी क्या है? यो भी बीजीय व्यंजक है। तो मैंने क्या लिखा? क्योंकि मैंने लिखा भाजक भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भाजक। मतलब अचर से आप भाग दे सकते हो, समझ में आई जी बात? और उसमें कुछ जोड़ सकते हो और इसमें कुछ घटा भी सकते हो, ठीक है जी, इसमें कुछ घटा भी सकते हो। माइनस के 1/2 से गुना कर दी, +1 कर दिया। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है बताओ? ये सब किसके है? बीजीय व्यंजक के। किसके? बीजीय व्यंजक के, ठीक है जी। अब मैंने क्यों बताया? देखो मैथमेटिक्स में ना हर एक चीज़ में एक चीज़ दूसरी चीज़ से लिंक है, जुड़ी हुई है। अब क्लैरिटी नहीं आ पाती, क्लैरिटी ये नहीं आ पाती कि अगर मैं बहुपद की डेफिनेशन बताने लगूँ या हम इंस्टेंटली बहुपद पर आ जाएं या डायरेक्ट मैं बहुपद की डेफिनेशन बताने लगूँ, तो उसमें एक वर्ड आएगा बीजीय व्यंजक और वहाँ फैल जाओगे, ठीक है जी, वहाँ आप फैल जाओगे, ठीक है जी। तो अब आती है डेफिनेशन निकल के, सर जी बहुपद की डेफिनेशन क्या होगी? फिर बहुपद की डेफिनेशन क्या होगी? अब हमारे पास, आराम से सुनो, हमारे पास क्या है? हमारे पास अब बीजीय क्या है? बीजीय व्यंजक है। हमारे पास यो भी बीजीय व्यंजक है या नहीं है? हमारे पास यो भी बीजीय व्यंजक है, हमारे पास यो भी बीजीय व्यंजक है,
हमारे पास यो भी बीजीय व्यंजक है, हमारे पास यो भी व्यंजक। सर जी और भी होते हैं, हो सकते हैं बीजीय व्यंजक? हाँ, नु बताओ 5x² यो भी एक बीजीय व्यंजक है। 2x³ - 1 यो भी एक बीजीय व्यंजक है। सही जी। खाली 7 यो भी एक बीजीय व्यंजक है। क्यों? क्योंकि यहाँ लिख सकता हूँ 7x⁻0 और किसी की भी 0 का मान क्या हुआ है, किसी के पास 0 का मान क्या होता है 1, तो यो भी आपका बीजीय व्यंजक है। आया समझ में? नहीं आया आपके? बस ये हैं कि यहाँ x कितने हो गए 2, यहाँ x कितने होंगे 3, पर x क्या है यहाँ पे चर, और यहाँ पे 5 क्या है अचर, 2 क्या है यहाँ पे अचर, x³ क्या है यहाँ पे अचर, वो सॉरी चर, और इस बस आपने घटा दिया, तो ये सब भी क्या है आपके। अब आती है बात बहुपद की। अब किसकी बात आती है? डेफिनेशन। अब आपको बहुपद की डेफिनेशन देनी है, तो आप आराम से देखो, बहुत आराम से। मैं यहाँ लिख रहा हूँ डेफिनेशन, ठीक है? ऐसा बहुत सारी डेफिनेशन दूंगा मैं, बहुत सारी, जो चाहो वो लिख सकते हो। एक डेफिनेशन नहीं है, बात है समझ में आने की। बात क्या है? समझ में आने की। ठीक है जी। ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें किसकी? चर की घात, अगर होशियार हो तो मेरा पढ़ा है आपको जो लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ाया था, अगर वो याद है तो आप तुरंत बताओगे सर जी मैंने क्या लिखा। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात ऋणोत्तर पूर्णांक हो, नॉन नेगेटिव नंबर्स। नॉन नेगेटिव क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट अनंत तक। आया आप लोगों के समझ में? मैंने अलग से उसको निकाल के बताया था कि ये बड़े कमाल की चीज़ है। आप ज़्यादातर ही बच्चे क्या फोकस करते हैं, टीचर्स भी किस चीज़ पर फोकस करते हैं? धनात्मक पर। किस पर? धनात्मक पर। मैंने आपको एक्स्ट्रा क्या बताया? ऋणोत्तर पूर्णांक हो, ऋणोत्तर के में जो नॉन नेगेटिव नंबर जो ऋणात्मक नहीं होते। क्या लिखा तो आपने? ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात क्या हो? ऋणात्मक पूर्णांक हो। क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। कोई आपत्ति किसी को? आ रहा है आराम से समझ में? ठीक है जी, आ गया। तो अब बहुपद देखते हैं एग्जाम्पल कि सर जी बहुपद हो क्या सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 2x² -x + k2, पहला लिखा मैंने लिखा। दूसरा x³ 7x² + k1, ठीक है जी। मैंने अगला लिखा तीसरा x³ + x² + 1/x, और मैंने एक एग्जाम्पल और लिया 1/x + 1/x का स्क्वायर + 1 और + के x का स्क्वायर। अब मैंने 4 एग्जाम्पल आपके सामने लिखे, और मैं आपसे इच्छुक हूँ कि आप मुझे बताओ बेटा कि इसमें बहुपद कौन सा है। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुपद की 3 शर्तें सॉरी। पहला कि बहुपद की पहली शर्त क्या है? बहुपद की पहली शर्त क्या है? कि उसमें चर होना जरूरी है। उसमें चर होना जरूरी है। अगर आपने उसमें चर ही नहीं लिया, जैसे मैंने लिख लिया 39, क्या लिख लिया? 39। समझ में आई थी बात? अब क्या ये बहुपद है, पर ये शून्य बहुपद है। क्या है? जैसे x⁻0, यहाँ पे x है पर x की घात कितनी है? 0 है, तो ये शून्य बहुपद कहलाएगा। ठीक है जी। अब बात आते हैं इसमें पहले कि बहुपद जब भी आप ज्ञात करोगे, पहली कंडीशन क्या है? आपको सबसे पहले देखना बहुपद की घात। बहुपद की घात कैसी होनी चाहिए? और वो ऋणोत्तर पूर्णांक, मतलब ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, धनात्मक। कैसी होनी चाहिए? तो आर्यन बेटा मुझे एक बात बताओ, इसमें कैसी घात है x की? इसमें कैसी घात है x की? इसमें कैसी घात है x की? 0। धनात्मक ही है 0, तो यह एक बहुपद है। क्लियर है जी समीर? यह क्या एक बहुपद है, ये भी क्या एक बहुपद है। पर क्या ये एक बहुपद है? x³ x का स्क्वायर, और नीचे एक पावर है, नीचे प्लस के ऊपर जाके x की पावर -k1, पावर कैसी आ गई? माइनस में आ गई। तो यह क्या एक बहुपद होगा? यह एक बहुपद नहीं है। क्लियर है? ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। इसका 1/x, इसको ऊपर लेकर आओगे, पावर 1 है तो x की पावर -1, x की पावर -2, 1 + x का स्क्वायर। क्या एक बहुपद है? यह एक बहुपद नहीं है।
कैसे पता लगा? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन x की जितनी भी घात है ये अच्छा सबसे बड़ी बात क्या ये एक देखिए क्या है बीजीय व्यंजक है? हाँ जी, ये सारे के सारे क्या हैं? बीजीय व्यंजक हैं, सारे के सारे बीजीय व्यंजक है। पर क्या ये सारे बहुपद हैं? नहीं है। तो क्वेश्चन क्या निकल कर आता है यहाँ से? क्वेश्चन क्या निकल कर आता है यहाँ से कि सारे बीजीय व्यंजक, सारे बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते, पर सारे बहुपद बीजीय व्यंजक होते हैं। आया समझ में? नहीं आया? सारे बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते, आपके सामने है, पर सारे बहुपद बीजीय व्यंजक होते हैं। क्लियर है जी? सब बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया? कोई डाउट? आर्यन देखो अपना ना थोड़ा सा पढ़ने का ना अपना तरीका बदलो। आप पढ़ते नहीं हो अच्छे से घर पे जाकर, आप पूरा फोकस अपना 100% नहीं देते, बचने की कोशिश करते हो। कब तक बचोगे? आपके पास ज़्यादा टाइम थोड़ी ना है, आपका टाइम तो निकल चुका, अब आपके पास कुछ नहीं बच रहा। आप कभी ये सोचते हो कि मेरे पास टाइम है, नहीं, कुछ टाइम नहीं है आपके पास, आपका टाइम निकल चुका। आधा जुलाई जा चुका, अगस्त है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और फरवरी लास्ट में, फरवरी के स्टार्ट में एग्ज़ाम हो जाएंगे। क्या करोगे? देखो हार्ड कुछ भी नहीं होता, सही है जी। एक ही चीज़ हार्ड होती है, केवल बैठ के पढ़ना, और नहीं पढ़ोगे तो कुछ हाथ नहीं लगने का। देखो आप लोगों और हमारे पास है ही क्या? जैसे आप ऐसे हम, बस ये है कि आप वहाँ हो, मैं यहाँ हूँ, मैं शिक्षक हूँ, आप स्टूडेंट हो। हम सब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमारे पास सच में कुछ नहीं है। परिवार के नाम पे क्या है बताओ? परिवार के नाम पे हमारे पास ईर्ष्या है। ईर्ष्या जानते हो? परिवार के नाम पर हमारे पास ईर्ष्या है। हाँ जी, घृणा लग गई तो पता चला चाचा ताऊ के घर पर खाना ही नहीं बन रहा क्योंकि उनके भाई का लड़का कामयाब हो गया। ये गाँव की सोच है, ये वास्तविकता है यार, ये वास्तविकता है। हमारे पास केवल एक ही चीज़ है, वो है मेहनत, संघर्ष, और जितना कर सकते हो आर्यन उतना कर लो। आप 100% नहीं दे रहे हो, ये तो तय है। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ है? घर पे है। थोड़ा कम खा के, थोड़ा कम सो के, थोड़ी ज़्यादा मेहनत कर लो, आपका भविष्य सुधर जाएगा। आपको कितना टाइम देना? 3 साल, 2 साल, 4 साल। और आपके टाइम में तो कितनी फैसिलिटीज़ हैं। हमारे टाइम में देखो भाई साहब, हमारे टाइम में इतना बुरा हाल था, मैं सच बता रहा हूँ। हमारे बैच में जब हम 12th क्लास का बैच था तो पास होने के भी लाले पड़ गए थे। और हम तो ऐसे पढ़े यार, डिबिया से पढ़े हुए हैं, डिबिया से, लैंप से। ये हैं, पंखे तक भी नहीं थे हमारे टाइम में। पंखे भी कैसे हुआ करते हैं घर में? भपके में नीचे पड़ रहे, ऊपर घर वाले सोने लग रहे। अब मच्छरों का हमला अलग से। और आज के मच्छर तो कुछ भी नहीं है, उस टाइम के मच्छर तो भाई साहब इतने बड़े बड़े हुआ करते थे। तो समझो भाई, हमारे तुम्हारे पास कुछ नहीं है, केवल गरीबी के अलावा, सही है। और माँ बाप का प्यार भी आज के टाइम में, उसके टाइम में माँ बाप के प्यार में अंतर है। उस टाइम के माँ बाप ना सबसे कहा करते थे, पड़ोसी तक से कहा करते थे कि जहाँ भी मिला ना बेटे को रेल देना, चांटे लगाना इसको, ये हुआ करता है नहीं। और आज के टाइम में मेरे लड़के को कैसे कहा, हमारे लड़के को उड़ा रहे हो, हमारे लड़के को बदनाम कर रहे हो, ये अब मम्मियाँ लड़ने पहुँच जाती हैं। उस टाइम की मम्मियों में भी अरब की मम्मियों में अंतर है भाई साहब। उस टाइम की मम्मियाँ ना इतना वो नहीं किया करती थी, पर आज की मम्मी पूछो मत, बस मेरे को कह कैसे दी। उस टाइम की महिला बड़ी अनपढ़ थी, पर वो आज के ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ी हुई थी, आज की महिला से ज़्यादा पढ़ी लिखी थी। वो उसे पता था कि क्या सही है क्या गलत। और आज की पढ़ लिख के भी अनपढ़ हैं आज की माएँ, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता। देखो टाइम का अर्थ क्या है सही मायने में? टाइम का अर्थ क्या है? आप किसी भी चीज़ को टाइम दो, तो जब किसी भी चीज़ को टाइम दे तो आपको सिखाती है। पर आज की जो वुमेन्स हैं, महिलाएं हैं, माएँ हैं, लड़कियां हैं, वो सबसे ज़्यादा टाइम दानिश किस चीज़ में स्पेंड करती हैं? फ़ोन में। तो अनुभव कहाँ से आएगा? अनुभव फ़ोन थोड़ी ना देता है, अनुभव फ़ोन से नहीं मिलने वाला। और इसमें चाहे कोई भी हो, आप देखते भी होगे, आप देखते भी होगे इस चीज़ को। अनुभव फ़ोन से नहीं आने वाला, अनुभव किससे आता है? सीखने से। और जब वो प्रैक्टिकली खुद पर हो। मोबाइल में देख कर दूसरों की सोच को आपने एक्सेप्ट कर लिया, अवधूत सर को देख लिया, सर ने जो बना दिया, वाह बस यही है जो भी कुछ है। उनके विचार दूसरों के सामने, ये थोड़ी ना होता है भाई साहब। जो सीखोगे ना, जो समय सिखाता है, जो परिस्थितियाँ सिखाती है, वो जीवन में कोई नहीं सिखा सकता। कभी बैठ कर देखना एक कमरे में, पसीने छूट जाएंगे, गले से थूक भी नीचे नहीं जाने का आपका, और दिल ऐसा करेगा धक धक। जब सोचोगे कि अब तक की इस जर्नी में जो मैंने सहा, क्या वो मेरे बच्चे सहने लगे तो कैसा लगेगा उन लोगों को? जैसा हम लोग किसी चीज़ के लिए तरसे, ऐसा वो तरसेंगे तो तुम्हें पता चलेगा, महसूस होगा कि क्या होता है गरीबी।
क्या आप यही चाहते हो ऋतिक जैसा आपके साथ हो ऐसे आपके बच्चों के साथ हो? क्या उन्हें भी ऐसे फ्यूचर दोगे? और उनका फ्यूचर, उनका भविष्य आप कैसे सुधार सकते हो, मुझे बता सकते हो? एकमात्र रास्ता, पढ़ के। यही एक चीज़ है जो कोई नहीं छीन सकता, यानी धन दौलत ऐसी कोई चीज़ ना जो ना छीनती हो भाई साहब। ऊपर वाला भी आपसे आपका ज्ञान नहीं छीन सकता। ये मत सोचो गरीब पैदा हो गए कोई दिक्कत नहीं, हो गए ठीक है, पर इस गरीबी को ख़त्म कैसे किया जाए, एक ही तरीका है, पढ़ के। और कुछ तरीका नहीं है कुछ भी। इन्होंने बेचारों ने इतनी गरीबी देखी है जिसकी कोई हद नहीं। मैं जानता हूँ, मैं बचपन से देख जानता हूँ इनकी अम्मा को भी, सब चीज़ को। पर मुझे ये बताओ वो दूर कैसे हो, वो दूर कैसे हो? पढ़ के। और कामयाबी की तो बात छोड़ दो, दुनिया की परिभाषा कामयाबी के प्रति कुछ और है, आपकी कुछ और होनी चाहिए। तो सोचिए क्या होनी चाहिए भैया, जिसने अपने माँ बाप का कर दिया ना, वो दुनिया में मेरे हिसाब से बड़ा सबसे ज़्यादा कामयाब व्यक्ति है, सबसे ज़्यादा कामयाब, जिनने अपने माँ बाप की सेवा कर दी, अपने माँ बाप की नज़रों में कामयाब हो। दुनिया का क्या, दुनिया के लिए तो आप SDM भी बन जाओगे ना, DM भी बन जाओगे, IAS भी बन जाओगे, तब भी तुम्हें कमियाँ काटेगी, घूस खाएगा ये घूस खाएगा, चाहे आप कितने ईमानदार हो, चाहे आप कितने अच्छे बन जाओ, पर दुनिया आपको धिक्कारेगी और आपको खींचने की कोशिश करेगी अपनी ओर। ये दुनिया का पहला नियम है। तो समझो बात को, ज़्यादा टाइम नहीं है, 5 महीने हैं। फिर से कह रहा हूँ, कम खाकर कम सोकर, थोड़ी ज़्यादा मेहनत कर लो, भविष्य सुधर जाएगा। सब आपके पीछे पीछे रहेंगे, पर उसके लिए कुछ करके दिखाना पड़ता है कि बिना करे कुछ नहीं हुआ करता, बिना पढ़े कुछ नहीं मिला। और शांति से पढ़ो। ये जो आप ईयरफोन्स लगा लेते हो ना, ये क्या देते हैं आपको? कुछ भी नहीं। वो गाना चलता है दिमाग में, कैलकुलेशन भले ही हो रही हो, पर पढ़ाई के बाद भी, पढ़ाई से पहले भी और पढ़ते समय भी वही गाना दिमाग में चलता रहेगा। जबकि पढ़ाई क्या होती है, हमारे बाबा जी कहा करते थे, पढ़ाई होती है शांति की। अब वो शांति किसी भी चीज़ की हो। जब बच्चा पढ़ता तो पंखे की आवाज़ भी इरिटेट करती है, कमरे में मक्खी की आवाज़ तक आती है, छिपकली दीवार पर चिपकी हुई है तो छिपकली टिक टिक करती है, उसकी आवाज़ आती है जब इंसान पढ़ता है। वो आवाज़ जब पढ़ोगे पूरे ध्यान से आपको इरिटेट करेगी, उसको पढ़ाई कहते हैं। अपने पढ़ने का तरीका बदलो, ऐसे नहीं कुछ मिलने वाला, समझो बात को। आपके पास कुछ नहीं, हम ग्रामीण बच्चे, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे, विलेज के बच्चे, हमारे पास सच में रियलिटी में हमारे पास कुछ भी नहीं है। बस आप यहीं थोड़ी बहुत डांट खा लेते होगे, घर तो डांट खाते नहीं हो, पापा सामने आते हैं, मम्मी आपको कुछ बोलते नहीं है लाड़ प्यार के चक्कर में, और किसी ने आपको मार दिया, भले ही गलती आपकी हो, ठीक है जी, पहुंच जाएंगे लड़ने, भले ही चाहे गलती आपकी हो। बिगाड़ने वाले सब हैं, सुधारने वाला कोई नहीं। आपने देखा भी होगा, आप थोड़ी बहुत डांट मेरे यहाँ पर खा लेते होगे, तो आपके पास इस हिसाब से तो बस मैं ही हूँ, इस हिसाब से तो आपके पास कोई है ही नहीं। सोच के देखो, आप क्या स्कूल में क्या मिल रहा, बताओ क्या है स्कूल में? कुछ है? कुछ नहीं है स्कूलों में भी। अब बस कुछ नहीं बचा, अब कुछ नहीं रखा। तो समझो, थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, थोड़ा सा इसे थोड़ा सीरियसली लो, पढ़ो, मेहनत करो। अपने आप पे तरस नहीं आता, अपने लिए नहीं पढ़ सकते, अपने माँ बाप के लिए पढ़िए। देखियो कितनी मेहनत करते हैं सुबह से शाम तक, जाके देखो उनके साथ खेतों में घास खोद के देखो, ऐसे भभके में, इतनी गर्मी में खेतों में वो घास खोदते हैं। एक बच्चा आता है मेरे पास, तो उसमें से एक बच्चा क्या बोलता है, सर जी गोबर की स्मेल आ रही है। भैया ये गांव का बच्चा है, कहीं दिल्ली से तो आ नहीं रहा, सिटी से, और आप भी गांव के ही हो। बस बेचारे वो डंगर ढोरों का करते हैं, आप नहीं करते, ये है। और ज़मीन तो हमारे भी है, चलो भैया तुम्हारे है तो तुम नहीं करते होगे, तुमने नौकर रखा होगा। भैया परिस्थितियाँ सबसे बड़ा अध्यापक हैं, परिस्थितियों से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। और आप सीखना चाहते हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको गरीबी फेस करनी पड़ेगी। आप सोचो, आपके पापा रात को जाते हैं, सुबह को आते हैं, कितने कष्टों की कमाई है। महसूस करो उनके दुख को, उनके दर्द को। बाजी बार तो ऐसा हो जाता है, कोई कहता है, हम लोगों का ईगो बहुत होता है, जो गरीब लोग होते हैं ना उनमें ईगो बहुत होता है। दुनिया में किसी व्यक्ति में कोई ऐब ना होना सबसे बड़ी कमी है, ध्यान रखना, ध्यान रखना, मेरी बात पे ध्यान देना। दुनिया में किसी भी व्यक्ति में कोई ऐब ना होना, ठीक है जी, कोई ऐब ना होना सबसे बड़ी दिक्कत है उस व्यक्ति को। क्योंकि वो ना दारू वाले को पसंद करेगा, ना वो झूठ बोलने वाले को पसंद करेगा, ना वो किसी का गुस्सा बर्दाश्त करेगा, ना किसी की ऊंची बात या नीची बात बर्दाश्त करेगा। अब उसे सही बताएगा और उस सही बताने के चक्कर में उल्टा उसका शोषण होगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और ये लोग जो गरीब होते हैं ना, ये बहुत ईगोइस्टिक होते हैं। इन्हें तनक सी बात चुप जाती है कि मुझे क्यों कह दिया ऐसा, मैं तो ऐसा हूँ भी नहीं। ऐसी बात भी नहीं है। बहुत सी बार तो ऐसा होता है कि बाहर का कोई व्यक्ति कह देता है, झगड़ा घर में होता है और खाना भी नहीं बनता कभी कभी। तो ये रियलिटी है नहीं है। और कलेश सुबह शाम का, कलेश सुबह शाम का, और कलेश में बच्चा पनपता नहीं है।
और वो कलेश तुम लोगों से रिलेटेड होगा। अभी तो आप सोच लो निकल जाएगा ये तो टाइम बोर्डिंग टाइम तो निकल जाएगा, बोर्ड एग्ज़ाम के बाद देखना कि जीवन कैसा है। अभी तो चल रहा है जैसा चल रहा, और इसे सुधार सकते हो तो सुधार लो। मैं सच बता रहा हूँ, कुछ हाथ नहीं लगेगा, सब कुछ निकल जाएगा। ये समय है भाई साहब, पानी की भी नमी हाथ पे रह जाती है, पर समय नहीं रुक पाता कभी, समय किसी का नहीं हुआ। पानी की भी नमी हाथ में रह जाती है, रेत की जो मिट्टी होती है हल्की सी, उसकी धूल भी हाथ पे लगी रह जाती है, पर ये समय ऐसी चीज़ है जो लौट कर नहीं आता, और लौट के जो आता भी नहीं है और सब कुछ लेके भी जाता है। ध्यान रखना, समय बलवान है। अर्श से फर्श पर और फर्श से अस पर ला के छोड़ता है इंसान को। तो समझो बात को। अरे अपने लिए ना सही, अपने माँ बाप के लिए पढ़ लो। तुम मत करना, अपनी मम्मी को फ्लाइट में बिठाना, अपनी मम्मी को घुमाना, अपने पापा को घुमाना, जिन्होंने इतनी गरीबी देखी हुई है, सारी तनख्वाह उनको देना। मत करना एंजॉय, छोड़ देना। भाई तुम्हें लग रहा है कि मुझे नहीं है पैसों की ज़रूरत, मेरा खर्चा तो 5,000 में चल जाएगा, तो तुम 5,000 कमा लेना। पर ऑफिसर बनो, इनकम टैक्स ऑफिसर बनो, डीएम बनो, एसडीएम बनो, रेलवे कर्मचारी बनो, पुलिस में हो, कहीं तो जाओ, कुछ तो दो उन्हें गरीबों को, बेचारों को, जो इतनी गरीबी झेलते हुए यहाँ तक पहुँचे। अब वो किसके बलबूते पर कूद रहे? अपने लिए कुछ नहीं होता भैया। देखो, अपने लिए तो इंसान जो पढ़ता नहीं है या कुछ नहीं करता, अपने लिए जीता है शादी से पहले। शादी के बाद क्या होता है? फैमिली हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं। अब मैं अपने लिए कुछ नहीं जीते। कभी आप सोचते हो भैया सब कुछ अब आपका ही है, बस वो कहते नहीं हैं। पर उनके जी पर कब जोर पड़ता होगा? जब आप टेस्ट के मार्क्स लेकर जाते होंगे और आपके 40 में से 10 नंबर वो देखते होंगे, पर कहते नहीं है। क्या करें? क्योंकि आज के टाइम में तो खुद की औलाद भी खुद की नहीं है, अपने माँ बाप को ही आँख दिखाती है। खुद की औलाद ही खुद की नहीं है। पता नहीं एहसान मानते हैं, एहसान मानते हैं बच्चे कि हम ठीक ठाक हैं और आपका नाम गंदा नहीं कर रहे। मेरे सामने का स्टूडेंट है, एक लड़की ये बोल रही है कि अपनी मम्मी से कि मैंने औरों की तरह तो आपका नाम गंदा नहीं किया। कमाल की बात है। ऐसा मत करो, मत बिगाड़ो कुछ भी। समझो, गांव के बच्चे शहर के बच्चे में बहुत अंतर है। बस ये है, थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करो, और जितना भी अपने आप से सींच सकते हो, अपने आप से उतना सींचने की कोशिश करो। ठीक है जी, जितनी हो सकती हो उतनी मेहनत करो। ठीक है, ये इसको कॉपी कर लो, फिर आगे चलते हैं।